इन लोगों को जो उस एनटीसी एनआरसी प्रोटेस्ट के एक तरह से स्टार्स या एक तरह से नेता कहलाए गए, क्या उन लोगों को इस प्रोटेस्ट करने के लिए सजा दी जा रही है? क्या इस बात की उन्हें सजा मिल रही है कि उन्होंने इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री और ताकतवर सरकार को चैलेंज किया? मुसलमानों के हितों की आवाज उठाने वाला उमर मोदी की सत्ता के खिलाफ मुखर आवाज बन गया, इसलिए जमानत की उम्मीद पहली बार नहीं टूटी है, इस बार लग रहा है खत नसीब। रो रो के इन तीनों ने गंगा जमुना जो बहा सकते थे सब बहा लिया, फिर भी क्या उमर और इमाम को जमानत मिली? नहीं मिली। किसने नहीं मिली ये लोग आपको नहीं बताएंगे, ये आपको मैं बताता हूं दोस्तों। इन लोगों को जमानत इसलिए नहीं मिली। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए के लिए जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है। इस भाई ने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट समझ के यूज भी कर लिया, दंगे भी करवा दिए और वो जेल भी पहुंच गया, जैसा कि अमित शाह जी ने कुछ महीनों पहले कहा था। जहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद पड़ गई होगी उमर और इमाम के कलेजे को ठंडक, हो गई क्रांति, ले आए इंकलाब, जेल हो गई ना, बेल तो नहीं मिली। अब बेल के लिए आप अगले साल रीअप्लाई करना, क्योंकि इस साल तो आपकी सुनवाई होने वाली है नहीं। जमानत नहीं मिलने पर बोले उमर खालिद, अब जेल ही मेरी जिंदगी है, दूसरों की रिहाई से खुश। इन दोनों भाइयों के साथ अब जेल के कैदी करेंगे क्रांति, वो खेलेंगे इनके साथ इंकलाब। वहां तो गुरेला ढाबा के जैसे आपको चाय समोसे नहीं मिलेंगे, बट हाँ फ्री में वहां पर जेल की रोटियां जरूर मिलेंगी। वैसे भी आपको फ्री के खाने की आदत जो है जेल में करके रहे थे यार, टैक्स पेयर के मनी में फ्री में पल ही तो रहे थे ना, जेल में भी पल लोगे आप, पाल लेंगे हम आपको। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इन रेड सलाम वालों को बेल ना मिलने से आपको क्या लगता है सिर्फ यही लोग दुखी है? जी नहीं दोस्तों, ये कतार बहुत ही लंबी है, जैसे कि ये वाली मैडम। सर ये उमर खालिद बेल मांगने आया है। अब इसके तो नाम में उमर है, उमर कैद। सर कैद नहीं, खालिद कैद उमर कैद। सर ये कुलदीप सेनगर बेल मांगने आया है। आए हैं, बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ। सर शर्जील इमाम बेल मांग रहा है सर। अबे यार किया इसने, नहीं किया तो कैसे दे दें बेल? सर ये कोई बाबा राम रहीम बेल मांगने आया है। अरे भाई बिठा। अरे सर कुर्सी पे सर मेरी छाती पे। रोले बहन रोले, तेरा तो रिश्तेदार जेल गया है ना, रोले फूट के रोले। तेरा ये रोना हमें अच्छा लग रहा है, रो और रो। एक तरफ इनका रोना धोना है जो खत्म ही नहीं हो रहा है और जो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ ये वाली मैडम है, इनका रोना धोना भी मुझसे देखा तो नहीं जा रहा है, बट मैं देखूंगा। पता है क्यों? क्योंकि इनका रोना धोना देखने में मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। That a delay in trial was not quote unquote a trump card when it came to the application for bail. Omar Khalid has been in jail without trial for 5 years. मुझे लगा था ये वाली महिला अब सुधर गई है, पर देखो ना, इसने अपना असल रंग दिखा दिया, इसने अपना असल चरित्र दिखा दिया कि ये अभी भी बदली नहीं है। इन्होंने बस अपना रास्ता बदला है, सोच अब भी वही है, थिंकिंग माइंडसेट अब भी वही है इनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही बात सुनाई दी, एक ही बात दिखाई दी, और वो ये कि चार्जशीट में डिले के चलते इनको बेल दिया जा सकता था। इन्होंने एक बार भी दिल्ली दंगों में जो मारे गए थे ना, उनके बारे में बात नहीं की। बुरा लगा मुझे इस बात का। सोचो इनका फोकस, इनका ध्यान किस तरफ है। इनके दिल में आज भी ऐसे तत्वों के लिए हमदर्दी है। इनको तो देश बहुत पहले पहचान गया था, ठीक इन मैडम की तरह इनको भी देश पहचान चुका है। बाय द वे, A complete failure of the state. The state has failed in starting the trial, filing the charge sheet on time, and giving enough evidence. I mean, only when the trial starts, then the evidence and the witnesses will be produced in court. So it may not be the failure of the court. I am not questioning their judgment. What I'm trying to question is the intention and the failure of the state in starting this whole case. Vasudha, you should have called out the falsehood of my counterpart over here, but let me call out the falsehood over here. If the trial is delayed, it is not because of the prosecution. It is because of the lawyers of the accused who have been repeatedly seeking adjournments. And let me over here, just read out one paragraph which will validate my point. This is from the judgment passed in the High Court in the Taslim Ahmed case, accused in Delhi riots. Now I'm just reading one paragraph which will prove the point why the trial has been delayed. A bare perusal of the order sheets clearly indicate that the learned counsel for the accused have taken many adjournments during the course of the arguments on charge. The order
the order sheets show that the learned counsel for the accused were not ready to argue the matter on charge, thereby protracting the proceedings. सो फार इस इंटायर केस को लेकर, इस इंटायर मुद्दे को लेकर हमने कई सारे झूठ सुने, बीट आरफा, रवीश, अजीत, बरखा, सबने और सबने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, जैसे कि चार्जशीट फाइल करने में डिले वाला झूठ और माइनॉरिटी कार्ड वाला झूठ। जी हाँ दोस्तों, ये वो दो झूठ है जो ये लोग थर्ले से बोल रहे हैं तीनों। यही बात को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो एक बात ये और गणतंत्र आपसे बहुत ही कन्वीनियंटली छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, वो बात ये है कि चार्जशीट फाइल करने में डिले किसी और ने नहीं, इनके अपने वकीलों ने की थी, ताकि लॉन्ग रन में वो बेल के लिए अप्लाई कर सके, इसी चीज को आधार बनाकर, जैसा कि कुछ देर पहले ये लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। और दूसरी बात क्या बोली थी, माइनॉरिटी कार्ड वाली बात, कि ये माइनॉरिटी से आते हैं इसलिए इन लोगों को बेल नहीं दी गई। ये भी झूठ है दोस्तों, एकदम सफेद झूठ, क्योंकि टोटल 8 अभियुक्त थे उसमें, 8 में से 6 को कंडीशनल बेल दी जा चुकी है, सिर्फ इन दोनों को बेल नहीं दी गई। पता है क्यों? इससे नहीं कि वो माइनॉरिटी से आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्मकांडी कुछ ऐसे हैं, ये लोग मास्टरमाइंड थे उन दंगों के, दिल्ली वाले दंगों के। ये और एक गणतंत्र आपको एक और बार कहता हुआ मिलेगा कि ये तो बच्चा है, 30-32 साल की उम्र में ये अरेस्ट हुआ था भाई, ये जेल गया था भाई। 30-32 साल वाला इंसान, प्राणी, बच्चा कैसे हुआ? वो अलग बात है, वो खुद बच्चा पैदा करने के लायक जरूर था। इस इंटायर मुद्दे पे इन सबको एक्सपोज करते हुए अर्नब गोस्वामी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुलासा किया, जो मुझे लगता है आपको सुनना ही चाहिए। बहुत कुछ है उसमें सुनने के लिए, बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए कि इन सबके पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है। ये दोनों तो थे ही करवाने में, बट हाँ, उनके अलावा और कौन कौन है। क्योंकि जो ये रील की जनरेशन है, जो सिर्फ दिन भर यही करती रहती है, रील 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 रील, और ऐसे उनके यूट्यूब के संयोजक पत्रकार हैं जो इधर उधर से पैसा लेके वीडियो करते हैं, एंटी नेशनल वीडियो। लुटियन के ये रबिश पत्रकार, समझ गए होंगे आप, ये रबिश पत्रकार जो भी फ्रॉड पत्रकार है, पूरे लुटियन के फ्रॉड पत्रकार महिमा मंडन करते थे और ये अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मोर्चा निकाला करते थे। और जब मैं कह रहा था, उस समय मैं कह रहा था, कह रहे उमर खलीद तुम एंटी नेशनल हो, तुम प्रो टेररिस्ट हो, तो सारे लोग मिलकर मार्च करवाते थे। ये कह रहे थे डेमोक्रेसी बचाओ। नहीं दोस्तों, ये डेमोक्रेसी बचाना नहीं चाहते थे। इनको बुरा लगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उनके दिन इनका जो कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ये अपने आप को बचाने निकले थे दोस्तों। प्रेस क्लब से राष्ट्रपति भवन तक ये मोर्चा निकालते थे। ये वही लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर पाए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। गलती हमारी थी दोस्तों कि हमने इनको खुली छूट दे दी। उमर खलीद इतने दिनों तक फ्री कैसे था? 2016 से 2019-20 तक के अंदर क्यों नहीं था? अगर हम इन उमर खलीद टाइप वालों को खुली छूट नहीं देते तो मुझे लगता है कि 15 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग की शुरुआत नहीं होती। अरे ओ योगेंद्र यादव, चुप क्यों हो? अरे ओ योगेंद्र यादव, आप चुप क्यों हो? पूछता है भारत। योगेंद्र यादव, ये बैठे सरजील इमाम और उमर खलीद, तुम्हारे पास वही समय था, टेबल के आस पड़ोस आप लोग बैठ रहे थे। योगेंद्र यादव, पूछता है भारत, द नेशन वांट्स टू नो, आप क्या कर रहे थे इनके साथ? कहिए योगेंद्र यादव जी। इसमें ही डर जाएंगे वो। देखो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ स्लोगनेरिंग की बात नहीं है। उन्होंने स्लोगन दिया, सिर्फ बात उसकी नहीं है। उस स्लोगन का इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, बात उसकी है। हमने देखा कि राजधानी में किस तरह से दंगे कराए गए, किस तरीके से दंगे हुए, कितने लोग उसमें हताहत हुए। जी हाँ दोस्तों, बात वो है, बात उसकी है। उसी के बेस पर इन भाई को बेल नहीं दी गई थी, इन दोनों भाइयों को। इन दोनों को लगा कि 2014 के पहले का भारत है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बकेंगे, बक के निकल जाएंगे और बच जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, फंस गए, बुरी तरह फंस गए। जेल में सड़ रहे दोनों और जेल में ही सड़ेंगे आगे भी। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।